जॉन की कैश बुक जो है वो बैलेंस शो कर रही है ₹12,500। अब ये बता नहीं रखा कि ये बैलेंस फेवरेबल है या ओवरड्राफ्ट, तो आप इसे फेवरेबल बैलेंस कंसिडर करिए बच्चों। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, जो कि एक डेबिट बैलेंस हुआ करता है। जब इस कैश बुक बैलेंस को कंपेयर किया गया विद द पासबुक, तो ये डिफरेंसेस पाए गए। सबसे पहला पॉइंट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹6,000। दूसरा पॉइंट है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड ₹9,000। आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले बच्चों मैं आपको अपनी अप्रोच बता देता हूं कि जब भी आपको बीआरएस बनाना है यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है और आपको एक डेबिट बैलेंस दे रखा है, तो आपको कौन कौन से अमाउंट प्लस करने हैं और कौन कौन से अमाउंट माइनस करने हैं, उस अप्रोच को समझ लीजिए। बहुत आसान सी अप्रोच है मेरी इस अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको हर वो अमाउंट प्लस करना है जो किसी एक बुक में क्रेडिट तो हो गया मगर दूसरी बुक में डेबिट नहीं हुआ, यानी कि जिसकी वजह से किसी एक बुक का डेबिट एक बुक का क्रेडिट दूसरी बुक के डेबिट से बड़ा हो गया हो, उसे आपको प्लस करना है। ठीक है बच्चों, यानी प्लस उसे करना है जहां पर किसी एक बुक का क्रेडिट दूसरी बुक के डेबिट से बड़ा हो, और माइनस उसे करना है जहां पर किसी एक बुक का डेबिट दूसरी बुक के क्रेडिट से बड़ा हो गया हो। तो अगर क्रेडिट बड़ा है तो प्लस करना है, डेबिट बड़ा है तो माइनस करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये जो पहला अमाउंट है, पहला पॉइंट जो है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6,000, इसको आपने कैश बुक में क्रेडिट कर दिया होगा मगर ये पासबुक में डेबिट नहीं हुआ। हम पैसा कम करते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं, पासबुक पैसा कम करेगा तो वो डेबिट करेगा। तो ये अमाउंट कैश बुक में क्रेडिट तो हो गया मगर पासबुक में डेबिट नहीं हुआ, यानी कि कैश बुक का क्रेडिट पासबुक के डेबिट से बड़ा होगा, और अगर क्रेडिट बड़ा है तो आपको इसे प्लस करना है। तो ये 6,000 आपको प्लस करना है अपने बीआरएस में। किस बैलेंस में प्लस करना है? जो बैलेंस आपको ऊपर दे रखा है 12,500। क्लियर बच्चों? अब बात करते हैं अबाउट अवर सेकंड पॉइंट, चेक जमा किया बैंक में मगर कलेक्ट नहीं हुआ। तो जब आप चेक बैंक में जमा करते हैं तो अपनी कैश बुक को डेबिट करते हैं, बैंक इसे कलेक्ट कर लेता तो वो क्रेडिट करता मगर उसने करा नहीं है। इसका मतलब कैश बुक का डेबिट पासबुक के क्रेडिट से बड़ा है, और क्योंकि डेबिट बड़ा है क्रेडिट से तो आपको इसे माइनस करना होगा। ठीक है बच्चों, किस बैलेंस में? जो ऊपर दे रखा है 12,500। इन दो पॉइंट्स का ट्रीटमेंट समझ में आ गया बच्चों। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹5,000। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया 5,000। तो बैंक यानी पासबुक जब इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगी तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस पासबुक डेबिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पासबुक जब पैसा कम करती है तो वो डेबिट साइड लिखा करती है। तो ये अमाउंट पासबुक के डेबिट साइड में तो आ गया मगर ये कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट पासबुक की डेबिट साइड कैश बुक की क्रेडिट साइड से बड़ी है। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पे होगा तो वो कैश बुक में क्रेडिट साइड लिखा जाएगा जो नहीं लिखा गया था। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट पासबुक की डेबिट साइड कैश बुक की क्रेडिट साइड से बड़ी है, और अगर डेबिट बड़ा है क्रेडिट से तो आपको माइनस करना है, यानी ये 5,000 आपको माइनस करना है। ठीक है बच्चों, अगले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस यानी बैंक ने अपने सर्विसेज के बदले में पैसे काटे आपके अकाउंट से, और जब बैंक आपके अकाउंट से पैसे काटेगा तो वो पासबुक को डेबिट कर देगा। अब ये अमाउंट पासबुक में डेबिट तो हो गया मगर कैश बुक में क्रेडिट नहीं हुआ। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट पासबुक का डेबिट कैश बुक के क्रेडिट से बड़ा हो गया, और डेबिट बड़ा है क्रेडिट से तो माइनस करना है। ठीक है बच्चों, किसी बुक का डेबिट दूसरे की बुक के क्रेडिट से बड़ा होगा तो माइनस करेंगे, ऐसे ही किसी बुक का क्रेडिट दूसरी बुक के डेबिट से बड़ा होगा तो प्लस करेंगे। चाहे वो कैश बुक का क्रेडिट बड़ा हो चाहे पासबुक का क्रेडिट बड़ा है तो प्लस करना ही है। ऐसे ही चाहे कैश बुक का डेबिट बड़ा हो चाहे पासबुक का डेबिट बड़ा है तो माइनस करना है। ठीक है बच्चों,
अगला पॉइंट है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर ₹8,000। जब कोई कस्टमर डायरेक्ट बैंक में पैसे जमा कर देता है तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट पासबुक क्रेडिट हो जाती है, क्योंकि जब बैंक इसको पैसे को बढ़ाएगा तो पासबुक में क्रेडिट साइड लिखेगा, मगर कैश बुक में इसे लिखा ही नहीं गया। अगर लिखा जाता तो डेबिट साइड लिखा जाता, ठीक है, बिकॉज कैश बुक में डिपॉजिट डेबिट साइड लिखे जाते हैं। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन पासबुक का क्रेडिट कैश बुक के डेबिट से बड़ा है बाय ₹8,000 और क्रेडिट बड़ा है तो आपको प्लस करना है, यानी कि ये 8,000 आपको प्लस करना है। ठीक है बच्चों, अगले पॉइंट की बात करते हैं। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक ₹2,000। तो बैंक ने इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कलेक्ट किया 2,000। तो बैंक जब इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कलेक्ट करेगा तो वो आपकी पासबुक को क्रेडिट कर देगा। कैश बुक में ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है बच्चों। अगर कैश बुक में रिकॉर्ड होता तो डेबिट साइड रिकॉर्ड होता, मगर हुआ नहीं। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन पासबुक का क्रेडिट कैश बुक के डेबिट से बड़ा है, और अगर क्रेडिट डेबिट से बड़ा है तो आपको प्लस करना है, यानी ये 2,000 भी आपको प्लस करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट बच्चों। कैश डिस्काउंट अलाउड ₹200 was recorded on the debit side of the bank column। तो कैश डिस्काउंट जो कि 200 है, जो डिस्काउंट कॉलम में आना चाहिए था कैश बुक के डेबिट साइड, यानी उसे हमने डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम में लिख लिया, जो कि नहीं लिखना चाहिए था। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट कैश बुक की डेबिट साइड बड़ी हो गई है पासबुक के क्रेडिट से, क्योंकि पासबुक ने तो इसका कुछ किया ही नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट कैश बुक की डेबिट साइड बड़ी है बाय ₹200 और डेबिट बड़ा है क्रेडिट से, तो आपको माइनस करना है, यानी ये ₹200 आपको माइनस करना है, क्योंकि इसे कैश बुक ने तो बढ़ा दिया मगर पासबुक ने नहीं बढ़ाया है। तो कैश बुक बढ़ाता है तो डेबिट साइड लिखता है, पासबुक बढ़ाता है तो क्रेडिट साइड लिखता है, मगर पासबुक ने तो नहीं बढ़ाया, कैश बुक ने बढ़ा दिया। ठीक है, तो यानी कैश बुक का डेबिट पासबुक के क्रेडिट से बड़ा हो गया, दैट्स वाई इसे माइनस किया जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए अब इन सभी पॉइंट्स को हम अपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में देख लेते हैं। तो बच्चों जब अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करिए आप इस हेडिंग से, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन। फिलहाल कोई डेट दे नहीं रखी है क्वेश्चन में, अगर दे रखी होती तो आप डाल देते बच्चों। फिर आप 3 कॉलम बनाएंगे, एक पर्टिकुलर का, एक डिटेल्स का और एक अमाउंट का। ठीक है बच्चों, डिटेल्स में भी रुपीज लिखिए और अमाउंट में भी रुपीज लिखिए। रुपीज तो लिखा है, अमाउंट नहीं लिखा मैंने, तो यहाँ अमाउंट लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, पर्टिकुलर, डिटेल और अमाउंट। और शुरुआत करिए डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से, जो आपको दे रखा है ₹12,500। इसको यहां लिख लीजिएगा बच्चों अमाउंट वाले कॉलम में। अब डिटेल्स में पहले वो सारे पॉइंट्स लिखे जाएंगे जो हमने ऐड करे हैं, जो ऐड करने हैं हमें बच्चों, यानी जहां पर क्रेडिट बड़ा हो गया था डेबिट से, चाहे किसी बुक का क्रेडिट हो, अगर वो दूसरी बुक के डेबिट से बड़ा है तो वो सारे प्लस किए जाएंगे। उन्हें पहला पॉइंट था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, जो कि था ₹6,000। अगला पॉइंट था डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, जो प्लस होना था 8,000। अगला पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक ₹2,000। ये है सब जोड़कर आया बच्चों 16,000। 16,000 और 12,500 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 28,500। अब वो सारे पॉइंट्स लिखेंगे हम बच्चों। इस 12,500 को ध्यान रखिएगा, इसमें से वो सारे अमाउंट माइनस कर दिए जाएंगे जो हमने भी डिस्कस करे थे, जहां पर डेबिट बड़ा था क्रेडिट से। किसी एक बुक का डेबिट दूसरी बुक के क्रेडिट से बड़ा हो। ठीक है बच्चों, तो उसमें पहला पॉइंट था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 9,000। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 5,000। बैंक चार्जेस ₹300 और जो डिस्काउंट अलाउड कैश बुक के डेबिट साइड में लिख लिया गया था बैंक कॉलम में, वो अमाउंट। इन चारों अमाउंट को जोड़िए बच्चों, 9,500, 14,000, 9,500, 14,000, 14,500, दैट इज 14,500। अब इसे माइनस करके जो आंसर आएगा
वो आपका फाइनल बैलेंस होगा ऑफ द पासबुक। तो 28,500 में से 14,500 माइनस कर दीजिए बच्चों, तो आपका बैलेंस आएगा एग्जैक्ट 14,000 और ये पॉजिटिव बैलेंस होगा और पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस। तो ये 14,000 जो आंसर आया है ये कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पास बुक। दिस इज द आंसर बच्चों। क्लियर बच्चों? ये पूरा देख लीजिए बच्चों, स्टेटमेंट कुछ ऐसा है ये। ठीक है बच्चों, ये प्लस वाले अमाउंट सारे और ये माइनस वाले अमाउंट और ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्टेटमेंट अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने पहले सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, पता कर लिया कि कौन से पॉइंट्स प्लस होंगे कौन से माइनस। फिर पहले स्टार्टिंग बैलेंस लिखा जो हमें दे रखा था कैश बुक का, फिर उसमें सारे प्लस वाले पॉइंट लिख लिए, उनको ऐड करके उनके टोटल को इसमें बैलेंस में ऐड कर दिया और फिर बाद में वो सारे पॉइंट लिख लिए जो सब्ट्रैक्ट करे गए थे, फिर इनके टोटल को आपस में ऐड करके इस टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दिया और फाइनल बैलेंस हमें मिल गया। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।